मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे तमाम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की फ़ज़ल व करम से आप बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं एक बहुत अहम मौजू और टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाला हूँ। और जो गुफ्तगू करने वाला हूँ, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अमामा शरीफ। आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी पूरी वीडियो देखें और जो मसाइल हैं उनको याद करने की कोशिश करें। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी आईडी जो इंस्टाग्राम की आईडी है उस पर मुझे फ़ॉलो करें, और वहाँ पर कोई भी मसाला आप पूछेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। जिसे हम पगड़ी कहते हैं, पगड़ी पहनकर नमाज़ पढ़ना, उसकी फ़जीलत क्या है और शरई अहकाम क्या है, और इसी के मुताल्लिक़ मैं ये भी मसला बताने की कोशिश करूँगा कि बहुत सारे हज़रात को आपने देखा होगा कि बग़ैर टोपी नमाज़ पढ़ते हैं और बग़ैर टोपी पहन कर नमाज़ पढ़ने को सही करार देते हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं सबसे पहले गुफ्तगू करूँगा अमामा शरीफ यानी पगड़ी के ताल्लुक़ से। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स, जितने भी मेरे नाज़रीन हैं, अमामा शरीफ पहन करके नमाज़ पढ़ना बहुत फ़जीलत रखता है, बहुत बड़ी फ़जीलत है। मैं आपको इसी के ताल्लुक़ से 2-3 हदीस सुनाने की कोशिश करूँगा। सरकार दो जहाँ जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या फरमाया कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके फ़रिश्ते जुमा में अमामे बांधे हुओं पर दरूद भेजते हैं। सबसे पहले समात करें कि जुमा में जो शख्स अमामा बांध करके नमाज़ पढ़ने आता है, प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि ऐसे शख्स पर अल्लाह के फ़रिश्ते, फरमाया बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके फ़रिश्ते यानी अल्लाह भी ऐसे शख्स पर दरूद भेजता है। और एक हदीस है, इब्न असाकिर और दैलमी और इब्न नज्जार की एक रिवायत है जो हज़रत इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, और मतन हदीस है, उसका तर्जमा मैं आपको सुना देता हूँ। एक नमाज नफल हो या फ़र्ज़, अमामा के साथ 25 बे अमामा नमाज़ों के बराबर है। यानी कोई शख्स बग़ैर अमामे के अगर नमाज़ पढ़ता है और एक शख्स है जो अमामा बांध करके नमाज़ पढ़ता है, तो हुज़ूर ने फरमाया कि अमामा बांध कर जिसने नमाज़ पढ़ी, उसकी फ़जीलत, उसके नमाज की फ़जीलत जो है बग़ैर अमामे के सो नमाज़ पढ़ते हैं उससे 25 गुना ज़्यादा उसकी फ़जीलत है। और फरमाया कि और एक जुमा अमामे के साथ 70 बे अमामा जुमाओं की हमसर है। यानी कोई शख्स अगर अमामा पहन करके नमाज जुमा पढ़ता है तो इतनी फ़जीलत है कि वो गोया 70 मरतबा, फरमाया 70 जुमा नमाज़ पढ़ने के बराबर है बग़ैर अमामे के साथ नमाज़ पढ़ने का। और एक हदीस आपको सुनाता हूँ, ये भी दैलमी की रिवायत है। वो रिवायत करते हैं हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से। पूरी हदीस है, उसका तर्जमा सुनाता हूँ आपको। अमामा पहन कर एक नमाज 10,000 नेकियों के बराबर है। फरमाया अमामा पहन करके नमाज पढ़ना एक वक्त की 10,000 नेकियों के बराबर है। ये अहादीस मुबारका हैं जो प्यारे मुस्तफ़ा ने अमामा के ताल्लुक़ से हम उम्मत मुस्लिमा को अता फ़रमाई है। आप सोचें कि अमामा पहन करके नमाज़ पढ़ने की जो फ़जीलत है, कितनी ज़्यादा फ़जीलत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और इसी के साथ मैंने शुरू में कहा था कि टोपी के ताल्लुक़ से भी मैं आपको बताता हूँ कि टोपी पहनकर बहुत सारी हज़रात जो हैं नमाज नहीं पढ़ते हैं, और वो ये सोचते हैं, गुमान करते हैं कि ज़्यादा तवाज़ो और इनकिसारी है। मगर टोपी ना पहन करके नमाज़ पढ़ने की 3 सूरतें हैं। अव्वल, अगर तवाज़ो और इनकिसारी के बायस कोई बग़ैर टोपी के नमाज़ पढ़ता है तो नमाज हो जाएगी, हर्ज नहीं है। और एक सूरत है कि अगर टोपी इसलिए नहीं पहनता है कि अब टोपी कौन लाने जाता है, टोपी लाएगा फिर पहनेगा फिर नमाज़ पढ़ेगा, तो इस तरह मकरूह है। और अगर टोपी इसलिए नहीं पहना कि नमाज को हल्का समझ करके टोपी नहीं पहना, तो ऐसी सूरत में वो कुफ्र तक पहुंच जाएगा, यानी उसकी तकफीर कर दी जाएगी, यानी उसने कुफ्र किया,
یعنی نماز کو اس نے ہلکا سمجھ کر اس نے ٹوپی نہیں لگایا۔ اس لیے میرے محترم ناظرین، اولاً تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نماز جمعہ کے لیے جتنے بھی حاضرین ہیں، میرے ناظرین ہیں، تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نماز جمعہ میں آئیں تو کوشش کریں امامہ شریف باندھ کر کے نماز پڑھنے کی، اور ایسے وقت میں بھی آئیں تو کوشش کریں کہ امامہ، اور اگر امامہ نہیں تو ٹوپی ضرور پہنیں۔ ٹوپی پہن کر کے، ٹوپی نہ پہننے کا مطلب کیا ہے؟ جب ایسی جگہ ہو جہاں پر ٹوپی وغیرہ نہیں مل رہی ہے اور نماز جماعت قائم ہے، ٹوپی اگر آپ تلاشیں گے تب تک نماز جماعت جو ہے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں کہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھیں۔ بغیر ٹوپی کے، ٹوپی میں تواضع اور انکساری جو ہے وہ بغیر ٹوپی میں تواضع اور انکساری نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔